पेपर और जो हम क्लास 11th का बिजनेस का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 मैंने समझा दिया था। पार्ट 1 में उसमें हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पढ़ा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ा था। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं हमारे पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी सर? गवर्नमेंट कंपनी। ओके, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका किसी भी कंपनी पर 51% कैपिटल लगी होती है, यानी कि वो कंपनी जिसमें 51% पैसा सरकार का है, वो कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। ये हमारी सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है ना। इस कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर्स हमारी जो कैपिटल होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं। किसके नाम से खरीदे जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर्स, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनी बनेंगी उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो यानी कि इस कंपनी के भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किस एक्ट में कवर होंगे? कंपनीज एक्ट में। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो जैसे हम सारे अधिकार यूज करते हैं वैसे ही वो भी यूज करती है, तो उसके खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं और वो भी हमारे खिलाफ केस कर सकती है। लॉ की भाषा में केस करने को स्यूड कहते हैं या स्यू कहते हैं, है ना। ये इसके फीचर्स हैं। कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। जो भी कंपनी में एम्प्लॉय अपॉइंट किए जाते हैं वो सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो कंपनी जब स्टार्ट होती है आगे हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब भी कंपनी बनती है, कंपनी किस उद्देश्य से बनी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, वो सब लिखा होता है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो ये तो उसके फीचर्स की बात हुई। अब बात हो थोड़ी सी मेरिट्स के ऊपर। मेरिट्स, एडवांटेज। ए गवर्नमेंट कंपनी कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है वो जैसे ही सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है कंपनी एक्ट 2013 के, वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। जब जाहिर सी बात है ये कंपनी है तो इसकी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन ऑल द मैनेजमेंट इकोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन फायदे के लिए किए जाते हैं, है ना। अब बात हो जाए इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस की। द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनी। द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट डज नॉट हैज मच रिलेवेंस। यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं इसमें वो गवर्नमेंट ही होती है मेनली। दूसरा, इट इवेट्स कंस्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी विच ए कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। कंपनी ने जहां जहां पैसा फाइनेंस किया है उसकी झेलना भी किसको पड़ेगा? गवर्नमेंट कंपनी को, है ना। और भी काफी सारे डिसीजन होते हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से लिंक रखते हैं, है ना। अब आता है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसके पॉइंट में बताता हूं। पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बैठने चलने जाने की सुविधा, लाइट, है ना। ये सब हमारे आसपास का क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। रेल, रोड, सी, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं।
दूसरा होता है रीजनेबल बैलेंस। रीजनल बैलेंस यानी कि हमारी स्टेट में भी बैलेंस बना हुआ है, अदर स्टेट में भी बैलेंस बना हुआ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री, ये ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल संभालती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कौन से पॉइंट हैं? चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के। तो इन सभी के लिए मैं बता दूं, आप आगे पढ़ेंगे, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो आई थी 1991 में। ये क्यों आई थी? क्योंकि जो भी हमारी 1991 से पहले अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बेकार थी, स्लो थी। उस अर्थव्यवस्था को यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में। इन 1991 में तीन चीज हुई। एक आई आपकी लिबरलाइजेशन, शायद आपने 9th या 10th में सुना होगा, लिबरलाइजेशन। एक आया हमारा ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ये तीन चीज हुई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे उन्हें खत्म कर दो, हटा दो, फ्री छोड़ दो, लोगों को काम करने दो, काम अच्छा करेंगे, हमारे इंडिया में पैसा आएगा। लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को वर्ल्ड से compete करना, मींस ग्लोबलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा जब लोग प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर वगैरह समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दोबारा दे रहा हूँ 9690105047, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे क्लास 11th के ग्रुप में अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं या मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो इस नंबर से कनेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं।